जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है 24 गायत्री। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे कि ये कैसा है। चलिए बात करते हैं, तब आपको पता चलेगा। वीडियो पर एंड तक बने रहें। गायत्री के 24 अक्षर यथार्थ में 24 शक्ति बीज हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व तो प्रधान है ही। इनके अतिरिक्त 24 तत्व हैं जिनका वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। सृष्टि के इन 24 तत्वों का गुफन करके एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति का आविर्भाव किया, जिनका नाम गायत्री रखा गया। गायत्री के 24 अक्षर 24 मृतिकाओं की महाशक्तियों के प्रतीक हैं। उनका पारस्परिक गुंथन ऐसे वैज्ञानिक क्रम से हुआ है कि इस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित 24 बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ जागृत होती हैं। मार्कंडेय पुराण में शक्ति के अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं ने अपना अपना तेज एकत्रित किया और वह एकत्रित तेज केंद्र शक्ति के रूप में अवतीर्ण हुआ। देवता उन तत्व शक्तियों का नाम है जो सृष्टि के निर्माण, पोषण एवं संहार की मूल कारण हैं। रसायन विज्ञान का नियम है, क्रियाशील पदार्थों के सम्मिलन से नए पदार्थ बनते हैं। रज और वीर्य के सजीव परमाणु जब मिलते हैं तो एक मूर्तमान गर्भ का आविर्भाव होता है। गंधक और पारा मिलकर कजली बन जाती है। दूध और खटाई मिलकर दही बन जाता है। ऋण और धन परमाणु मिलकर बिजली की शक्तिशाली धारा के रूप में परिणत होती है। 24 सूक्ष्म तत्वों के 24 सूक्ष्म शक्तियों के सम्मिलन से एक ऐसी अद्भुत धारा उत्पन्न होती है जिसकी सामर्थ्यों का वर्णन करना कठिन है। मार्कंडेय पुराण का शक्ति अवतार और उस अवतार की आश्चर्यजनक क्रियाशीलता इसी तथ्य पर प्रकाशित होती है। एक विशेष पर्वतीय प्रदेश की भूमि, वहाँ की वायु, वहाँ की वनस्पतियों व रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण के कारण गंगोत्री से आरंभ होने वाला जल एक विशेष प्रकार के अद्भुत गुणों वाला बन गया। इसी प्रकार 24 अक्षरों से उपयोगी तत्वों का कारणवश सम्मिश्रण हो जाने से अंतरिक्ष आकाश में एक विद्युतमयी सूक्ष्म सरिता बह निकली। इस अध्यात्म गंगा का नाम गायत्री रखा गया। जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से शारीरिक व मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस आकाश वाहिनी विद्युतमयी गायत्री शक्ति की समीपता से आंतरिक एवं बाह्य बल तथा वैभव की उपलब्धि होती है। सृष्टि के उत्पादक तत्व चैतन्य रहित कहे जाते हैं। यह अचैतन्य उसका मूल स्थूल रूप है, पर अचेतनता के पीछे भी एक प्रेरणा रहती है। मोटर, जहाज, तार, बम, तोप आदि को चलाने वाला कोई न कोई होता है। ये इतनी शक्तिशाली होते हुए भी कुछ कार्य स्वयं नहीं कर सकते। इन यंत्रों को चलाने के लिए आवश्यक है कि कोई चैतन्य प्राणी इनका संचालन करे। इसी प्रकार तत्वों को क्रियाशील रहने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पीछे कोई चैतन्य शक्ति कार्य करती हो। अध्यात्म विद्या को भारतीय वैज्ञानिक सदा से यह मानते हैं कि प्रत्येक तत्व के पीछे एक चैतन्य शक्ति प्रेरक सत्ता के रूप में विद्यमान है। उस प्रेरक शक्ति से संबंध स्थापित करके उन पदार्थों का लाभ उठाया जा सकता है जिन पर उस शक्ति का आधिपत्य है। इन प्रेरक शक्तियों को भारतीय विज्ञान वेदताओं ने देवता नाम दिया। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल आदि पूजा के लिए वेदोक्त और पुराणोक्त प्रक्रियाएं मिलती हैं। क्या ये लोहा, लकड़ी, पानी, आग, हवा आदि की पूजा है? क्या हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख थे जो ये भी नहीं जानते थे कि इन निर्जीव वस्तुओं के पूजने से क्या लाभ होता है और क्या नहीं? ऐसा सोचने से काम न चलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ऊंची शोध की थी। आज के भौतिक विज्ञानी जहां अपने जीवन की अंतिम सीमा समझते हैं, वहां से भारतीय ऋषियों के शोधों का आरंभ होता है। उनको मिट्टी पूजने वाला मूर्ख समझने की भूल हमें न करनी चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि एक प्रकार के गुण, शक्ति, स्वभाव, प्रवृत्ति एवं स्थिति के परमाणु समूह तत्वों में रहते हैं और तत्व के पीछे एक प्रेरक शक्ति काम करती है जो ईश्वरीय अनुशासन के नाम से पुकारी जाती है। यह प्रेरक, नियामक
उत्पादक, संचालक एवं विध्वंसक सत्ता अपने क्षेत्र की अधिपति है। उसका आधिपत्य अपने क्षेत्र के अक्षुण्ण है। उसी का नाम देवता है। इन देवताओं को अपनी अपनी कार्य प्रणाली, अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। यहाँ उनके पदार्थ एवं परमाणुओं संबंधी क्रियाएं होती हैं। वहाँ गुण और स्वभाव संबंधी शक्तियाँ भी हैं। जिस देवता से उपासना विधि द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, उसके गुण और स्वभाव के साथ भी संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वह देव उपासक अपने उपास्य देव के गुण और स्वभाव को प्राप्त करता है। साथ ही जिन पदार्थों पर उस देव शक्ति का आधिपत्य होता है, वे भी उसे किसी न किसी मार्ग से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं और इन देव शक्तियों तक पहुँचने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए साधना विज्ञान के आचार्यों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर अपनी ध्यान चेतना को अंतरिक्ष लोकों में फेंका। उनकी अंतःचेतना ने देव शक्तियों से संबंध होते हुए जो अनुभव किए, उन अनुभवों को योगी जनों ने देवता का रूप घोषित कर दिया। मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण इस प्रकार हुआ कि उससे कोई भी वस्तु टकरावे तो उसका रूप ध्यान अवश्य में आएगा। कोई वस्तु साकार हो या निराकार, पर यदि मस्तिष्क से उसके संबंध में कुछ सोचना पड़ा तो वह उसका कोई ना कोई रूप निर्धारित करेगा। बिना रूप की स्थापना हुए मस्तिष्क उसके संबंध में किसी प्रकार के विचार या धारणा करने में असमर्थ होता है। साकार वस्तु को देखने या सुनने के आधार पर उनका कोई रूप मस्तिष्क में बन जाता है। वह निराकार वस्तुओं का आकार अपनी कल्पना के आधार पर गढ़ता है, परंतु वह कल्पना किसी न किसी आधार पर चलती है। देवताओं का आकार निर्धारित करने का कार्य योग के आचार्यों ने किया। उनके मस्तिष्क के अंतरिक्ष लोक में फैली हुई देव शक्तियों से समृद्ध होते समय जो रूप बनते देखा, उसे ही देवरूप माना। यह देवरूप एक माध्यम है जिसको पकड़कर आसानी के साथ उन देव शक्तियों के संबंध स्थापित किया जा सकता है। देव शक्तियों से संबंध होने पर जो चित्र मन में आता है, यदि आरंभ में ही उस चित्र को मन में धारण कर लिया जाए तो उस शक्ति से समृद्ध होने का कार्य भी सुविधापूर्वक पूरा किया जा सकता है। देवताओं के रूप का ध्यान करना इस दिशा में प्रधान साधन है। इसलिए आचार्यों ने प्रत्येक देवता का रूप अनुभव साधना के आधार पर निर्धारित किया। यही हमें भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि ये देवता कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक ही परमात्मा की विविध शक्तियों का नाम ही देवता है। जैसे सूर्य की विधि गुणों वाली किरणें, अल्ट्रा वायलेट, अल्फा पारदर्शी, मृत्यु किरण आदि अनेक नामों से पुकारी जाती हैं। इसी प्रकार अनेक कार्य और गुणों के कारण ईश्वरीय शक्ति भी देव नामों से पुकारी जाती हैं। सूर्य की प्रातःकालीन, मध्याकालीन, संध्याकालीन किरणों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार गर्मी, वर्षा और शीत के किरणों के गुण में अंतर पड़ जाता है। सूर्य एक ही है, पर प्रदेश, ऋतु और काल के भेद से उसका गुण भिन्न हो जाता है। ईश्वर की शक्तियों में इसी प्रकार की भिन्नताओं के होने के कारण उनके नाम विभिन्न प्रकार के रखे गए हैं। गायत्री के 24 गुम्फित हैं। साधारणतया गायत्री की उपासना करने से उन 24 शक्तियों का यथोचित मात्रा में लाभ मिलता है। दूध में भी सभी पोषक तत्व होते हैं। दूध पीने वालों को उन सभी तत्वों का यथोचित मात्रा में लाभ मिल जाता है, परंतु यदि किसी को किसी विशेष तत्व की आवश्यकता होती है तो वह उसके किसी विशेष भाग का ही खास तौर से सेवन करता है। किसी को दूध के चिकनाई वाले भाग की आवश्यकता होती है तो वह घी निकालकर उसका सेवन करता है और बाकी अंश को छोड़ देता है। किसी को छाछ की आवश्यकता होती है तो वो दूध के छाछ वाले अंश को लेकर अन्य भागों को छोड़ देता है। रोगियों को दूध फाड़ कर उसका पानी मात्र देते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है तो वह उसी की आराधना करता है। इसी प्रकार अपनी प्रमुख आवश्यकता की वस्तु के लिए अधिक श्रम करता है। इस दृष्टि से काम करने के लिए पृथक पृथक साधनाएं बताई गई हैं। इन पद्धतियों को 24 गायत्री साधना कहते हैं। गायत्री के मंत्र ग्रंथों में 24 देवताओं को 24 गायत्री लिखी हुई हैं। उनका संक्षिप्त साधन विधान भी है। उन सबका सूक्ष्म अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए सृष्टि के प्रधान 24 तत्वों की प्रेरक शक्तियों का
उपयोग करने का विधि है। भारतीय योग विज्ञान की प्रक्रिया पद्धति ये है कि वह परमाणुओं एवं तत्वों का ऊहापोह उस तरह नहीं करती जिस प्रकार वर्तमान काल के भौतिक वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिए तत्वों और परमाणुओं को पकड़ते हैं। इस पकड़ के लिए उन्हें बहुत श्रम और धन से बनने वाली बार बार टूटने फूटने वाली मशीनों की आवश्यकता होती है। योग विज्ञान के इस सतह में कहीं ऊंची सतह पर काम करता है। वह तत्वों और परमाणुओं की पीठ पर काम करने वाली प्रेरक एवं चैतन्य देव शक्तियों को पकड़ता है और उससे अपना मनोरथ पूर्ण करता है। इस पकड़ के लिए उसे लोहे की मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, पर वह मानव शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण की अद्भुत अलौकिक असाधारण एवं अनंत शक्तिशाली मशीन का उपयोग करता है। ईश्वर ने जितनी सर्वगुण पूर्ण मशीन मनुष्य देह बनाई है, उतनी संपूर्ण सामर्थ्यों वाली, संपूर्ण प्रयोजनों में प्रयुक्त हो सकने वाली मशीनें आज तक किसी भी वैज्ञानिक द्वारा नहीं बनाई जा सकीं और न भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना ही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने नई नई मशीनें बनाने के झंझट से बचकर इस एक ही मशीन से सब सूक्ष्म प्रयोजनों को पूरा करने की क्रिया निकाली। रेडियो यंत्र की सुई घुमाने से उन विविध स्थानों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं जो आपस में बहुत दूर और बहुत भिन्न हैं। सुई के घुमाने से यंत्र के भीतर ऐसा परिवर्तन होता है कि पहले उसके भीतर जो गतिविधियाँ काम कर रही थीं वह बंद हो जाती हैं और नए प्रकार की गतिविधि आरंभ हो जाती है, जिससे पहले जिस स्टेशन की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी वे बंद होकर नया स्टेशन सुनाई पड़ने लगता है। मनुष्य शरीर की स्थिति को भी साधनात्मक कर्मकांडों द्वारा इसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह कभी किसी देव शक्ति के और कभी अन्य देव शक्ति के अनुकूल बन जाती हैं। साधना काल में साधक के रहन सहन, आहार विहार, दिनचर्या, विचार, चिंतन, ध्यान, संयम, कर्मकांड आदि के ऐसे प्रबंध एवं नियंत्रण कायम किए जाते हैं जिनके कारण उसकी मनोभूमि एक विशेष दिशा में काम करने योग्य बन जाती है। साधना काल के नियमों, प्रतिबंधों या नियंत्रणों को कोई साधक पूरी तरह पालन करे तो उसकी मशीन इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि इच्छित देव शक्ति से संबंध स्थापित कर सकें। इसलिए अध्यात्म विद्या के पथ प्रदर्शक अपने शिष्यों को साधना काल में आवश्यक संयम प्रतिबंधों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सावधान करते हैं। स्थूल शरीर में दोनों हाथ इस प्रकार से अवयव हैं जिनकी सहायता से वस्तुओं को पकड़ा जाता है। सूक्ष्म शरीर के भी इसी प्रकार के दो हाथ हैं जिनके द्वारा परमाणु तत्वों की ऊपरी सतह पर ब्रह्मलोक में भ्रमण करने वाली देव शक्तियों को पकड़ा जाता है। इन सूक्ष्म हाथों का नाम है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के कारण मानव अंतःकरण की बिखरी हुई शक्तियों एक स्थान पर एकत्रित कर देते हैं। इसी एकीकरण को जिस दिशा में प्रेरित किया जाता है उसी में बड़ी द्रुत गति से दौड़ता है। थोड़ी सी बारूद और शीशे की गोलियों को पुड़ियों को बंदूक की नाल में भरते हैं। इस पुड़ियों को चिंगारी लगाकर एक बंदूक की नली की सहायता से एक विशेष दिशा में उड़ाते हैं। निशाना सीधा होने पर वह गोली अभीष्ट स्थान पर प्रहार करती है और लक्ष्य को भेज देती है। योग साधना भी यही होता है। आहार विहार, दिनचर्या का प्रतिबंध बंदूक बनना है, उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना गोली बारूद डालना है, साधना विधि उसमें चिंगारी लगाना है। इस प्रकार जो लक्ष्य भेद दिया जाता है वह मनोवांछित परिणाम उपस्थित करता है। चंद्रलोक और मंगल ग्रह की यात्रा करने की तैयारी में जो वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं वे ऐसी तोप तैयार कर रहे हैं जो अत्यंत दूरी पर निशाना फेंक सके। उस तोप में ऐसा गोला रखा जाएगा जिसमें यात्री लोग बैठ सकें। ये गोला चंद्र या मंगल तक उन्हें पहुंचा देगा, ऐसी उनकी मान्यता है। ये प्रयोग कहाँ तक सफल होगा ये तो भविष्य बताएगा, पर भूतकाल में यही भली प्रकार साबित हो चुका है कि योग साधना रूपी लक्ष्य भेद उपयुक्त विधि विधान के आधार पर
देव शक्तियों के साथ टकराता है, उन्हें पकड़ता है और उन्हें मनुष्य के लाभ के लिए उसी प्रकार प्रस्तुत कर देता है जिस प्रकार आज के वैज्ञानिकों ने बिजली, भाप आदि की शक्तियों को मनुष्य की सुख साधना के लिए लगा दिया है। योग साधक अपनी देह की शक्ति को सुसंचालित करके देव शक्तियों तक पहुँचते हैं और उनसे वे लाभ वरदान प्राप्त करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। हमारा इतिहास, पुराण पग पग इस महात्म्य सत्य का साक्षी देते हैं। विज्ञान का मार्ग एक होते हुए भी उसके साधन मार्गों में अंतर होता है तथा रेडियो का विज्ञान एक है, पर रेडियो यंत्रों की बनावट हर बनाने वाला अलग अलग रखता है। घड़ियों और मोटर के पुर्जों में भी इसी प्रकार का हेर फेर रखा जाता है और इस प्रकार के अंतर होते हुए भी इन विधियों, आकृतियों, यंत्रों में लाभ एक सा ही मिलता है। योग साधना के अनेक मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग गायत्री मार्ग भी है। गायत्री की साधना पद्धति द्वारा भी उन सूक्ष्म शक्तियों के साधक अपने को समृद्ध कर सकता है और अभीष्ट लाभ उठा सकता है। आगे हम इस टॉपिक का और भी पार्ट देंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।